कृष्ण की वाणी। बच्चे निहाल रहो मेरे बच्चे, निहाल रहो। आज तुम्हारा कृष्ण तुम्हें आशीर्वाद देता है मेरे बच्चे। निहाल हो जाओ मेरे बच्चे। तुम मेरे शरण में आए हो, तुम अपने कृष्ण अपने कान्हा की शरण में आए हो मेरे बच्चे, तो तुम मेरे पास से खाली हाथ नहीं जा सकते मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें ज़िंदगी भर का निहाल होने का आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे। जो भी बच्चा मेरे पास आता है ना, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता मेरे बच्चे, कभी नहीं जाता। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों ने मुझसे गुहार लगाई है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे पीछे से तुम्हारे बच्चों की रक्षा मैं करता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। अपने बच्चों की तरफ से निश्चिंत हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कृष्ण, मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर रहा हूँ, उनका ख्याल भी मैं रख रहा हूँ मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, परेशान हो जाते हो कभी कभी, मैं जानता हूँ। कुछ चीज़ें तुम्हारे सामने, कुछ परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने ऐसी आ जाती हैं जिससे तुम परेशान हो जाते हो। परेशान मत हुआ करो, घबराया मत करो। एकदम से ना किसी भी चीज़ को अपने ऊपर इतना मत हावी होने दिया करो कि एकदम से परेशान हो जाओ। याद रखो, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो संभव नहीं तुम्हारे कृष्ण के लिए। बस मुझसे कहो, मैं सब कर दूंगा मेरे बच्चे, मैं सब कर दूंगा। ये हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं कि जो तुम्हारे कृष्ण को मात दे सके मेरे बच्चे। तुम्हारा कृष्ण है ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा कृष्ण संभाल लेगा। और थोड़ा अपने आप को भी संभालना सीखो मेरे बच्चे। किसी भी चीज़ को लेकर ना इतनी हबड़ तबड़ मत मचाया करो, जल्दबाजी बिल्कुल मत किया करो। तुम क्या करते हो, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो और चिंता में आके ना कुछ गलत सलत कर बैठते हो, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। कुछ चीज़ें ना मेरे बच्चे शांति से ही सुलझाई जाती हैं मेरे बच्चे, और हर चीज़ को संभालना सीखो। जिस दिन तुम्हें संभालना आ गया ना, उस दिन तुम जग को जीत जाओगे मेरे बच्चे, ये याद रखना। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो पैसों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तो सुनो ना मेरे बच्चे, जिन पैसों को तुम मेरे नाम से निकाल कर रखते हो ना, ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर इस्तेमाल कर लिया करो मेरे बच्चे। और जब तुम्हारे पास में आए तो मुझे वापस दे दिया करो। लेकिन ऐसा मत किया करो, ये मत सोचा करो कि मैंने अपने कृष्ण को दे दिए, उनके नाम के हैं तो मैं उन्हें हाथ ना लगाऊं। नहीं मेरे बच्चे, मुझे तो बल्कि खुशी होगी कि मेरा बच्चा मेरे नाम के पैसे ले रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। तुम जानते हो, ये तो मुझे खुशी देता है मेरे बच्चे। जब तुम कृष्ण के नाम पर कुछ करते हो ना, कृष्ण के नाम से कुछ करते हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। बाद में कर दिया करो, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जिस चीज़ की तुम्हें चिंता सता रही है ना मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी चिंता है तुम्हारी ज़िंदगी में, जिसकी सुबह शाम तुम्हें चिंता रहती है। तुम सुबह शाम मुझसे कहते रहते हो, और मैं किस ओर बोल रहा हूँ तुम जानते हो मेरे बच्चे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जिसकी चिंता करते हो ना, वो तुम्हारे कृष्ण का बच्चा है, तुम्हारे कृष्ण का। ये याद रखना, जो कृष्ण का बच्चा होता है ना, उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी मेरे बच्चे, मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ। जो तुम जिससे प्यार करते हो ना, जो तुम्हारा बहुत प्रिय है, उसका ख्याल तुम्हारा कृष्ण खुद रखता है मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना वाहन बहुत तेज़ी से चलाते हैं, बहुत तेज़ी से, जो गलत है मेरे बच्चे। वाहन को आराम आराम से चलाया करो। अगर कहीं जाना होता है तो समय से पहले अगर जाना है, पहुंचना है, तो पहले से ही उठ के तैयारी कर लो ना मेरे बच्चे। इतनी जल्दी जल्दी में भाग दौड़ में रहते हो और फिर जल्दी जल्दी वाहन चलाकर जाते हो, तुम्हारे लिए सही नहीं है मेरे बच्चे। थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर थोड़ी देर पहले पहुंच जाओगे तो कुछ हो जाएगा मेरे बच्चे। आराम आराम से चलाया करो। और कितनी बार तो तुम्हें मैंने बचाया भी है, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते भी हो। तो थोड़ा संभल कर चलाया करो मेरे बच्चे, थोड़ा ध्यान दो इन चीज़ों पर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए कल को परेशानी खड़ी कर सकती हैं, समझो बात को। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बदसूरत हो? दुनिया कहती है कि तुम सांवली हो, तुम काली हो। नहीं मेरे बच्चे, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम जानती हो कि तुम अपने कृष्ण के नज़र से अपने आप को देखो। जिस दिन से तुम अपने आप को कृष्ण के नज़र से देखोगे ना,
तो देखना मेरे बच्चे, खुद से ज़्यादा खूबसूरत तुम्हें कोई दिखाई नहीं देगा मेरे बच्चे, कोई नहीं दिखाई देगा। एक काम करना, तुम रोज़ ना मेरे मंत्र का जाप करना और मेरा स्नान जल पीना। जो तुम्हारे चेहरे पर दाग है ना, जो तुम्हारी परेशानियां हैं, वो सब तुम्हारे चेहरे की मिटा दूंगा मैं, बिल्कुल चिंता मत करना। और तुम देखना, वही दुनिया होगी जो तुम्हारी सराहना करेगी मेरे बच्ची, तुम देखना। ये मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारे कृष्ण का वादा। और ये छोटी छोटी बातें सुनकर ना लोगों की परेशान बिल्कुल मत हुआ करो। तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारा कृष्ण भी सांवला है, जानते हो ना इस बात को। कुछ लोग तो मुझे काला भी कहते हैं, तो क्या हुआ, मैं तो कृष्ण हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। ये बात हमेशा याद रखो। ये मैंने तुम्हें रंग दिया है, ये मैंने तुम्हें रूप दिया है मेरे बच्ची, और जिसको मैंने जैसा रंग दिया है वो उस रूप के लिए बिल्कुल ठीक है। और तुम तो मेरे प्रिय बच्चे हो, तो क्यों चिंता करते हो मेरे बच्चे, क्यों चिंता करते हो। जो बच्चा कृष्ण का, कान्हा का प्रिय होता है ना, उसे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो, तुम्हारे कामयाबी के रास्ते मैं खोल रहा हूँ। तुम्हारे रास्ते जो बंद हो चुके थे ना चारों तरफ से, तुम्हें को समझ में नहीं आ रहा था, अब वो रास्ते मैं खोलने जा रहा हूँ। उन रास्तों पर चल के मेरे बच्चे तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जो भी मांगना चाहते हो ना अपने कृष्ण से, सब कुछ मांग लिया करो मेरे बच्चे, सब कुछ मांग लिया करो। मैं सब दूंगा ना तुम्हें, धीरे धीरे करके सब मिल जाएगा। और सुनो, जो चीज़ें तुम्हारी अटकी हुई हैं, कुछ चीज़ें तुम्हारी अटकी हुई हैं, तुम्हारा वेतन भी अटका हुआ है, वो कुछ समय दो, वो धीरे मिल जाएगा तुम्हें, कुछ समय में मिल जाएगा। तुम यूँ चिंता मत करो, तुम्हारा कृष्ण है ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और जहाँ पैसा तुम्हें जमा करना है ना, तो वो पैसा मुझे भरना है तुम्हारा, चिंता मत करो, मैं उसे भर दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, जब कभी मेरे मंदिर आते हो या फिर घर पर पूजा पाठ करते हो ना मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे घर पर कोई भूखा बैठा हो, कोई तुम्हारा बच्चा, बड़ा बुजुर्ग या कोई भी मेरे बच्चे, तो पहले उसे खाना दिया करो। मेरी पाठ पूजा वही है। तुम अगर ये सोचते हो ना कि पाठ पूजा पहले करोगे बाद में उन्हें भोजन दोगे, तो नहीं। जब तक उनकी आत्मा तृप्त नहीं होगी ना, तब तक मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं कर सकता मेरे बच्चे, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी मेरे ही बच्चे हैं। और जब उनकी आत्मा तड़पती है ना भूख से, तो मैं भी तड़पता हूँ मेरे बच्चे, मैं भी तड़पता हूँ। तो मेरे बच्चों को पहले भोजन देकर फिर पूजा में निश्चिंत होकर बैठा करो। और सुनो, जो तुम्हारे दरवाजे पर रोज़ मेरे बच्चे मेरा एक रूप आता है ना, वो जीव जंतु के रूप में भी हो सकता है, वो किसी और भी रूप में हो सकता है। मैं रोज़ उसे भेजता हूँ तुम्हारे पास कुछ लेने के लिए, और तुम उसे देते हो, कभी तो देते हो और कभी मना कर देते हो। तो चिंता मत करो, वो मेरा ही रूप है, उसे रोज़ दिया करो। तुम अगर रोज़ दोगे ना, तो देखना तुम्हारा भाग्य बहुत जल्दी पलट दूंगा, क्योंकि मैं ना तुम्हारे कर्मों को पलटना चाहता हूँ, तुम्हारे कर्मों में शुभ कर्म लिखना चाहता हूँ, और इसलिए मैं तुमसे सेवा ले रहा हूँ। इन बातों को समझो। अगर जो भी तुम्हारी चौखट पर आता है ना, वो बिना मेरी मर्जी के नहीं आता मेरे बच्चे, चाहे वो जीव जंतु हो या कोई इंसान हो या कोई भी मेरे बच्चे, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो, वो सब मेरे ही कारण, मेरे ही आदेश के कारण आते हैं मेरे बच्चे तुम्हारे पास में। और सुनो, तुम्हें नृत्य करने का बहुत शौक है ना, तो नृत्य को करा करो, अपने शौक को जारी रखो, यूँ ख़त्म मत करो, ख़त्म बिल्कुल मत करो मेरे बच्चे, उसको जारी रखो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे कृष्ण को भी ना नृत्य देखना और करना बहुत पसंद है मेरे बच्चे, बहुत पसंद है। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।